मध्य प्रदेश के ट्रांसपोर्ट कारोबारी राजा रघुवंशी की हत्या का मामला बीते दिनों पूरे देश में चर्चा में रहा। राजा की नई नवेली दुल्हन सोनम ने अपने प्रेमी राज कुशवाहा के साथ मिलकर भाड़े के 3 शूटरों के जरिए पति की हत्या करवा दी थी। इस हत्या ने रिश्तों के नाम पर विश्वास को चकनाचूर कर दिया। अब ठीक ऐसी एक खौफनाक वारदात सामने आई है बिहार की राजधानी पटना से, जहां एक पत्नी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने पति को दिन दहाड़े मौत के घाट उतरवा दिया। 17 जून 2025 को पटना के मसौढ़ी थाना क्षेत्र में स्थित राम जानकी मंदिर परिसर में बर्फ बेच रहे कारोबारी राजेश चौधरी की सरेआम गोली मारकर हत्या कर दी गई। ये वारदात दोपहर के वक्त हुई जब मंदिर में लोग मौजूद थे। मामला जब पुलिस के पास पहुंचा तो शुरुआत में मृतक की पत्नी ममता देवी ने 5 लोगों के खिलाफ नामजद प्राथमिकी दर्ज कराई, लेकिन जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी परत दर परत एक दर्दनाक साजिश सामने आती गई। जांच में पुलिस ने पाया कि हत्या की मास्टरमाइंड कोई और नहीं बल्कि ममता देवी खुद थी। ममता के कैलूचक निवासी मोहम्मद लकी, जो कि 20 साल का है, उसके साथ प्रेम संबंध था और पति राजेश की हत्या उसने करवा दी। प्रेमी के साथ मिलकर उसने 20,000 रुपए में ये हत्या की सुपारी दे डाली। ममता ने शूटर के तौर पर तारेगना डीह निवासी निशांत कुमार को सुपारी दी। निशांत ने लाइनर की मदद से मंदिर में घुसकर राजेश को गोली मार दी। हत्या के बाद उसने पहचान छिपाने के लिए बाल कटवा लिए थे, लेकिन सीसीटीवी और सीडीआर की तकनीक जांच से पुलिस ने उसकी पहचान कर ली। इस खौफनाक मर्डर प्लान में एक नाबालिग भी शामिल था, जिसने लाइनर की भूमिका निभाई, यानी शूटर को टाइमिंग और टारगेट की जानकारी दी। पुलिस ने उसे भी हिरासत में ले लिया है। सिटी एसपी पूर्वी परिचय कुमार के नेतृत्व में पुलिस ने ममता देवी, मोहम्मद लकी और निशांत को गिरफ्तार कर लिया। लेकिन हो नहीं रहा था, तो घटना की हर पहलू से जांच की गई, तकनीकी अनुसंधान भी किया गया, सूचना संकलन भी किया गया, तो फाइनली ये निकल कर आया सारे अनुसंधान में कि इस घटना की साजिश में मृतक की पत्नी, उनका भी इन्वॉल्वमेंट है। तो ये घटना बेसिकली प्रेम प्रसंग में कारित की गई है। मृतक की पत्नी का अफेयर लकी नाम के एक व्यक्ति से चल रहा था। ये लकी नाम का एक व्यक्ति ने एक तीसरे व्यक्ति जिसका नाम है निशांत कुमार है, उसे 20,000 रुपये की फिरौती दी कि जो मृतक है राजेश चौधरी, उनकी हत्या करने के लिए। इसके साथ साथ एक अन्य अभियुक्त जो नाबालिग है, उसने भी लाइनर का काम किया। चूँकि वो नाबालिग है इसलिए उसका नाम हम मीडिया को नहीं बता सकते हैं। तो इन सभी ने ये मिलकर ये घटना कारित किया। सीसीटीवी फुटेज में जो हमारे सामने आया है उससे भी अभियुक्त जो शूटर है निशांत कुमार, उसका मिलान किया गया है। वो मिलान करने से हूबहू वही व्यक्ति है, इसकी पहचान हो गई है। घटना के बाद ये शूटर जाके अपने बाल कटा लेता है ताकि उसकी हुलिया ये थोड़ा सा ये चेंज हो जाए। बट यही और साथ ही साथ जो सीडीआर रिकॉर्ड मिले हैं, सीडीआर रिकॉर्ड से भी ये पूरी तरह से स्पष्ट है कि घटना की साजिश ये किस प्रकार से हुई है। इन दोनों का अफेयर आपस में घटना स्थल पे जो अभी मौजूद है उनका लोकेशन भी आ रहा है सीडीआर में। तो ये एक बड़ी उपलब्धि है कि इतनी बड़ी घटना का सफल उद्भेदन और सभी अभियुक्तों की गिरफ्तारी लगभग 2 दिनों में हो गया। साथ ही साथ घटना में इस्तेमाल हुआ हथियार भी बरामद हो गया है। हत्या में प्रयुक्त हथियार भी बरामद कर लिया है। सबसे हैरान करने वाली बात ये रही कि वारदात के बाद ममता देवी ने खुद को पीड़िता दिखाने की पूरी कोशिश की। उसने मीडिया और पुलिस के सामने आंसू बहाए, एफआईआर भी दर्ज करवाई, लेकिन अपराध के सारे सुराग उसी की ओर इशारा करते रहे। अब सवाल उठने लगे हैं कि क्या रिश्तों की गर्मी अब नफरत की आग में जल रही है? क्या ये सिर्फ इत्तेफाक है कि एक जैसा मामला अलग अलग शहरों से सामने आने लगा है, या फिर ये नई किस्म की क्राइम माइंडसेट का संकेत है? तमाम जानकारी जुटाई है पटना से हमारे सहयोगी राजेश झा ने। आपको इस पूरे मुद्दे पे क्या कुछ कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। अगले दिन फिर हाजिर होंगे क्राइम की एक नई कहानी के साथ।